नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इतने दिनों से जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन वो अंजाम तक पहुँच जाए। मोटे तौर पर बात करें तो अभी तक हमारे सिक्के वाले प्रश्न मोटे तौर पर बचते हैं। दोस्तों जब आप किताब खोलेंगे तो आपको मिक्सचर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्सचर्स के क्वेश्चन ये दूध पानी मिक्स कर दिया, पानी और अम्ल मिक्स कर दिया, या दो धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई है। दोस्तों उस तरह के क्वेश्चंस आप जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में देखें तो उन्हें अवॉइड करें, उन्हें नहीं करें, क्योंकि वैसे के वैसे टॉपिक आपको परसेंटेज जो कि हमारा अगला टॉपिक है उसमें मिलेंगे, हम उसमें भी उसको नहीं करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद में हम एक मिक्सचर नाम का टॉपिक अलग से ही यूज़ करेंगे, जिसमें रेशियो पे बेस्ड भी मिक्सचर्स के क्वेश्चंस और परसेंटेज पे बेस्ड मिक्सचर्स के क्वेश्चंस, मिश्रण के क्वेश्चंस एक साथ हम उस टॉपिक में करेंगे। तो रेशियो और परसेंटेज जब आप पढ़ें तो किताब में जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन मिले उन्हें अवॉइड कीजिएगा। खैर दोस्तों अभी सिक्के वाले प्रश्न पे हमें आना है। एक सिक्के वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आप उसे जल्दी से कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बिल्कुल इधर उधर देखना नहीं है, आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि मैं आपको विधि क्या बता रहा हूँ। हो सकता है आप आंसर तो दे दें, कुछ मर खप के आंसर आ जाए, पर हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं पहले उसका मेन तरीका देखो और फिर हम जिस तरीके से करेंगे। दोस्तों पूरी तरह कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस कैसे लगाना है, इससे मेरा मतलब क्या है ज़रा गौर से देखना। आपको बोल रहे हैं एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का रेशियो। दोस्तों पहला सिक्का है 25 पैसे का, दूसरा सिक्का है 50 पैसे का, तीसरा सिक्का है 1 रुपए का। इनके सिक्कों का अनुपात यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, दोस्तों सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये 8:2:3, 8:2:3। ये दोस्तों कॉइन्स का रेशियो है। यदि थैले में कुल धन 24 रुपए हो, यदि थैले में कुल धन कितने रुपए हो, 24 रुपए हो, यानी द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 24 रुपीज, तो थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। मैंने प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा। एग्जाम में हो सकता है सिर्फ पूछा जाए 25 पैसे के कितने सिक्के या पूछा जाए 1 रुपए के कितने सिक्के। दोस्तों आपको इसको कॉमन सेंस से करना है और फिर हम इसको एक जनरलाइज्ड मेथड इसका तय कर लेंगे जिससे हम हर तरह के क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों अभी आपको ये लग सकता है कि 24 को इस रेशियो में बांट दो, पर अगर आप 24 को इस रेशियो में बांट रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये है दोस्तों किसका रेशियो, सिक्कों की संख्या का, और वो है 24 रुपए का धन। 24 सिक्के नहीं है। अगर क्वेश्चन होता कि ये सिक्कों का रेशियो है और 24 सिक्के हैं तो हम इस रेशियो में बांट सकते थे, पर ये 24 सिक्के नहीं है, ये 24 रुपए का अमाउंट है। क्या पता इसमें 25-25 पैसे के सिक्कों से बनाओ, 24 × 4 96 कॉइन्स हो इसमें। मतलब ये अलग चीज़ है, कॉइन्स की संख्या इज डिफरेंट और धन इज डिफरेंट, अमाउंट इज डिफरेंट। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनना, वो अगर टोटल धन है तो आपके पास रेशियो भी इन प्रकार के सिक्कों से बने धन का होना चाहिए। मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं, मैं आपको 25 रुपए के 8 सिक्के दे रहा हूं, वो रुपए कितने हुए? मैं आपको 25 पैसे के 8 सिक्के दे रहा हूं, वो अमाउंट कितना हुआ? आप कहेंगे सर 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्कों से 2 रुपया बनेगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई मेथड नहीं बताया मैंने। दोस्तों मैं आपको 50 पैसे के 2 सिक्के दे रहा हूं, ये रुपए कितने हुए, धन कितना हुआ? सर 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया हुआ सर। दोस्तों 1 रुपए के 3 सिक्के दे रहा हूं, तो रुपए कितने हुए? सर 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए। दोस्तों इन तीनों प्रकार के सिक्कों से बने धनराशि का रेशियो 2:1:3 है, 2:1:3 है। अब सुनो, आपके पास तीनों प्रकार के सिक्कों से बने धन का अनुपात आ गया और टोटल धन 24 रुपए है। क्या 24 को इस रेशियो में बांट सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं। 24/2 और 1 3 और 3 6 इंटू, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 25 पैसे के सिक्कों से कितनी धनराशि बनी, कितनी धनराशि बनी, तो आप इंटू 2 कर देंगे
तो आपको मिलेगा 8 रुपये। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो आपको मिलेगा 4 रुपये, और अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो आपको मिलेगा 18 रुपये। 4 तिया 12 रुपये। दोस्तों सुनते जाओ, है ना, जनरलाइज मेथड बताऊंगा। यानी ये जो 24 रुपये टोटल बैग में अमाउंट है, इन 24 रुपये में से 8 रुपया तो 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 4 रुपये 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 12 रुपये 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। आपसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों से बनी धनराशि नहीं पूछी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 25-25 पैसे करते करते आपके पास 8 रुपए हैं, तो आप मुझे बताओ 8 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ, मैंने कोई मेथड ही नहीं बताया आपको। आप कहेंगे सर 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, 2 रुपये में 8 सिक्के होते हैं, तो 8 रुपये में 8 चौक 32 सिक्के हो जाएंगे, 32 कॉइन्स। मैं आपसे कहूं कि 50-50 पैसे के सिक्कों के रूप में आपके पास 4 रुपए हैं, तो ये सिक्के कितने होंगे। मतलब आप दुकानदार को 50 पैसे के रूप में 4 रुपए देना चाहते हैं 50 पैसे के सिक्कों के रूप में, तो आपको कितने सिक्के देने होंगे। आप जनरली जो बचपन में करते थे तो आप कहेंगे सर 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में 8 सिक्के हो जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 रुपये का 1 सिक्का होता है, तो 12 रुपये में 1-1 रुपये के कितने सिक्के होंगे सर, 12 कॉइन्स होंगे, 12 सिक्के होंगे। यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो आपका आंसर होगा 25 पैसे के 32 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, और क्या बोलते हैं 1 रुपये के 12 सिक्के। सिक्के की संख्या आ गई, सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। दोस्तों वैसे तो 3 तरह से कॉइन्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर यही प्रश्न बनता है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल निठल्ले टाइप से आप आगे जाके देख लोगे। ये तो अब इस क्वेश्चन को अपने को करना कैसे है, ध्यान से सुनना। ये तो आपने बिल्कुल तरह कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कॉमन सेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने महत्व कॉमन सेंस का इसलिए कॉमन सेंस यूज़ किया, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपको क्लिक नहीं कर रहा कि इसका मेथड क्या था वगैरह, तो हम कॉमन सेंस तो लगाएंगे ब्याज में, टाइम एंड वर्क में, ट्रेन के क्वेश्चंस में, परसेंटेज के क्वेश्चन में, रेशियो के क्वेश्चन में। पर प्रॉब्लम यहाँ कब हो सकती है, हम सब राजी हैं सर कॉमन सेंस लगा लेंगे। कई लोग बोल रहे होंगे सर दोबारा समझाओ, मैं कह रहा हूँ ये मेथड नहीं है जिसको आप यूज़ करोगे, इसलिए इसको दोबारा समझा के कुछ होगा नहीं। आपको पहले क्वेश्चन का भेद समझना है कि भाई ये जो रेशियो दिया है ये किसका दिया है, सिक्कों का, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का, सिक्कों की संख्या का, और वो 24 रुपया टोटल धन है। सिक्कों की संख्या का अनुपात धन को यूज नहीं कर सकता, मतलब 24 को इस रेशियो में मैं नहीं बांट सकता। 24 रुपए धन है तो मुझे धन का रेशियो चाहिए। अब यहाँ पे तो दोस्तों 25 रुपए के 8 सिक्के एग्जैक्टली 2 रुपए बनाते हैं, आप जानते हो। कल को ये रेशियो 7 होता तो आपका आंसर 1.75 रुपये आता, मतलब डेसिमल में आता, सोचने में प्रॉब्लम होती, फंस सकते हो। तो हम इसके लिए क्या मेथड अपनाएंगे, ध्यान से सुनना। हम इसके लिए क्या मेथड अपनाएंगे ज़रा गौर से देखना और अच्छे से समझना। दोस्तों आपसे कहा कि एक बैग में 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। दोस्तों क्योंकि ये दोनों पैसे में है तो मैं क्या उस 1 रुपए को 100 पैसे का सिक्का बोल दूं क्या, 100 पैसे का सिक्का बोल दूं। और कॉइन्स की संख्या का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, कॉइन्स की संख्या का अनुपात दिया है 8:2:3। दोस्तों ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, धन की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इधर उधर देखना मत। मैं आपसे कह रहा हूं मेरी जेब में 10 रुपए हैं, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी जेब में 1000 पैसे हैं। मैं अपनी वैल्यू बताना चाहता हूं आपको, मैं मेरी जायदाद, मेरे पास कितने रुपए हैं ये बताना चाहता हूं मैं आपको। तो मैं वो रुपए में बता सकता हूं, मैं वो डॉलर में बता सकता हूं, मैं वो दिरहम में बता सकता हूं, मैं वो पैसे में बता सकता हूं, मैं वो पाउंड में बता सकता हूं, मैं वो यूरो में बता सकता हूं। जैसे आप इंडिया में पढ़ते हैं कि अंबानी की जायदाद इतने लाख करोड़ रुपए है, अगर अमेरिका में ये न्यूज़ बने कि अंबानी के बारे में कोई, तो वहाँ आएगा कि इतने बिलियन डॉलर्स है।
जायदाद बताना है, धनराशि बतानी है, दैट कैन बी सेड इन रुपीज, डॉलर्स, पैसा वगैरह कुछ भी। आप मुझे बताओ कि धन की बात कर रहा हूं दोस्तों, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 25 इंटू 8 पैसे कितने हुए? 200। 25 इंटू 8। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मतलब पैसे कितने हुए? 100। और 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, मतलब पैसे कितने हुए? 300। आपको लग रहा होगा आप 0 से 0 काटेंगे तो 2:1:3 आएगा। 2:1:3 पहले भी आया था, है ना। पर आप अब 0 कुछ मत काटना दोस्तों, ये पैसे में आपने इवैल्यूएशन निकाल लिया कि पैसे में इनकी इतनी वैल्यू है। अब आपको टोटल धन दोस्तों 24 रुपए दिया है, क्योंकि ये पैसों में है तो 24 रुपए को 2400 पैसे लिख सकता हूँ। 2400 अपॉन 200 और 100, 300, 300 और 300, 600। अब ध्यान से सुनना, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों से बनी धनराशि। धनराशि कहे तो इंटू 200 कर लो, या इंटू 100 कर लो, या इंटू 300 कर लो। पर आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है? 8। तो यहाँ पे आप 8 लिख दें सीधे, क्योंकि आपने 0 से 0 नहीं काटा है तो आप सीधे 8 लिख दें, सीधे 2 लिख दें, सीधे 3 लिख दें, आपको सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। आपने 8 लिखा दोस्तों, ये गया 4 अट्ठे 32 कॉइन्स। जरा गौर से देखो 32 कॉइन्स आया था कि नहीं आया था भाई। 24 रुपए को आपने क्या लिखा है? 2400 पैसा। 2400 पैसा 200, 100, 300, 300, 600 में बटा, इंटू 8 किया तो कॉइन्स निकले 25 पैसे के। इंटू 2 करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 8। ये 8 कॉइन्स मिले आपको 50 पैसे के। और अगर आप 2400 अपॉन 600 इंटू 3 कर दोगे तो आपको दोस्तों 4 तिया 12 कॉइन्स मिल जाएंगे 100 पैसे के। 100 पैसे के मतलब 1 रुपए के। अभी हो सकता है आधा अधूरा घुसा हो, पूरा भी घुस जाएगा दोस्तों। आपको पहले ये नॉर्मल वाला मेथड कॉमन सेंस से लिखना है और फिर आपको हमारे मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। दोस्तों ये क्योंकि पैसे की आइडेंटिटी है तो 1 रुपए को मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ, और इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:2:3 है। आप मुझे बताएं 25 पैसे के 8 सिक्के अगर मैं मानता हूं तो 25 अट्ठे 200 पैसे धन हुआ। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 100 पैसे धन हुआ, और 100 पैसे के 3 सिक्के हैं मतलब 300 पैसे धन हुआ। पैसों में धन का रेशियो निकला है तो 24 रुपए को 2400 पैसे लिखिए, पैसों को 200, 100, 300, 300, 600 पैसे में डिवाइड कीजिए, इंटू कॉइन्स की संख्या पूछिए तो सीधे इंटू 8 या इंटू 2 या इंटू 3 कर लीजिए, आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मिलेगी। धन पूछता तो इंटू 200, इंटू 100, इंटू 300 कर सकते थे। क्लियर है या नहीं है? अभी और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल कोई भी कमेंट में क्वेश्चन मत लिखो कि सर दोबारा समझाओ, सर वापस समझ नहीं आया, सर 32 कहाँ से आया, सर 60 कहाँ से आया, सर 600 कहाँ से आया। कुछ मत पूछो, सिर्फ लिख लो। हाँ दोस्तों, तो अभी तक आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में से लिख लेना। शॉर्ट में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के 2:3:2:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 64 रुपए हैं तो 20 पैसे के सिक्कों
से बना धन कितना है, और दूसरा क्वेश्चन है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और इन दोनों को मैं ही सॉल्व कराऊंगा, आपको सिर्फ देखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि बैग में सिक्के 3 प्रकार के हैं, एक है 10 पैसे का, एक है कितने भैया 25 पैसे का, और तीसरा है 20 पैसे का। और सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3:2:4। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि इनसे बनी धनराशि का अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बस मल्टीप्लाई कीजिए 10 × 3 30 पैसे। भाई 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, कुछ रटवा तो नहीं रहा हूं ना। 10 पैसे के 3 सिक्के तो 30 पैसे धन होगा, 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 40 पैसे धन होगा, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, सॉरी 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे धन होगा ना, और 20 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 80 पैसे धन होगा। दोस्तों आपसे बोल रहा है बैग में कुल 64 रुपए हैं। 64 रुपए का मतलब हो गया 6400 पैसे। 6400 पैसे अपॉन 30 और 50 80 और 80 160 पैसे इनटू। दोस्तों अब पहले क्वेश्चन में आपसे कहा कि 20 पैसे के सिक्कों से बना धन, 20 पैसे के सिक्कों से बना धन का रेशियो कितना है 80। 0 से गया 0, 16 से गया 40 बार, 40 × 80, 40 × 80 कितना हो जाएगा, 40 × 80 3200। 3200 पैसे हैं दोस्तों। 3200 पैसे यानी बटा 100 कर लोगे तो 32 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 रुपए। ठीक है, 3200 पैसे हैं, 3200 पैसे को 100 से डिवाइड करके रुपए में कन्वर्ट करो। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों 6400 पैसे हैं, 30 50 80 और 80 160 पैसे से डिवाइड करो। सिक्कों की संख्या 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2, तो सीधे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा दोस्तों 80 सिक्के। बात आई समझ में कि नहीं। कोई 0 से 0 नहीं काटना है, कुछ नहीं काटना है ना, आपको ये 0 काटना है दोस्तों, क्योंकि ये 30 पैसे 50 पैसे और 80 पैसे रियलिस्टिक है, ऐसा आपने माना है। तो 32 रुपए को आप सॉरी कितने रुपए हैं, 64 रुपए हैं, तो 64 रुपए को आप 6400 पैसे लिखिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी पैसों की है। इसको इससे डिवाइड कीजिए। अब धन पूछा है तो इंटू 50 या इंटू 80 या इंटू 30 कीजिए, और अगर कॉइन्स पूछे हैं तो इंटू 3 या इंटू 2 या इंटू 4 कीजिए, जैसा क्वेश्चन में कहा हो। एक बार लिख लीजिए, फिर ऐसा एक और क्वेश्चन करवाता हूं। और मेरे जिन दोस्तों के कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट शेष है, तो वो बिल्कुल फिक्र ना करें, एक और क्वेश्चन करेंगे और वो डाउट खत्म हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, वादा है मेरा। अभी आप इसको लिख लीजिए बस। हाँ जी, देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 10 पैसे 20 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। बैग में कुल 27 रुपए हैं। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब आप करके दिखाओगे दोस्तों। 10 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात है 6:1:2।
आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और 100% करेक्ट आंसर देना है दोस्तों, 100% करेक्ट आंसर देना है। मेरी नज़र आपके कमेंट्स पर है। 10 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों कुछ भी रटवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है सिक्कों की संख्या, कहीं से मैंने पता नहीं लगाया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये सिक्कों की संख्या है। और धन है 27 रुपये, आपको दिख रहा है, धन अलग होता है, सिक्कों की संख्या अलग होती है, तो धन है तो धन के हिसाब से करो भाई। 10 पैसे के 6 सिक्के मतलब 60 पैसे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? धन की। 20 पैसे का एक सिक्का मतलब 20 पैसे, और 5 पैसे के 2 सिक्के मतलब 10 पैसे। आपसे बोल रहे हैं बैग में कुल 27 रुपये धन है, 2700 पैसे, 60 और 20 80 और 10 90 पैसे हो गया दोस्तों। इनटू क्या पूछा है जरा गौर से देखना, क्वेश्चन में पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। दोस्तों 5 पैसे से धन के लिए कहे तो इंटू 10 करूंगा, पर सिक्कों की संख्या पूछी है इसलिए इंटू 2 करूंगा। 0 से जाएगा 0, 9 से जाएगा 30 बार, 30 इंटू 2 60 कॉइन्स, 60 कॉइन्स आपका करेक्ट आंसर आएगा। और कमेंट में मेरे दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। परफेक्ट परफेक्ट गाइस, वेरी नाइस। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है। यदि इन्हें मिलाकर कुल धन 75 रुपये होता है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे मेरे भाई, 25 पैसे और 20 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया है 4:2:3। यदि इन्हें मिलाकर कुल धन 75 रुपये होता है, कुल धन दिया है 75 रुपये, आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। भाई करो फटाफट से, कमेंट में मुझको करेक्ट आंसर चाहिए, तुम मुझे करेक्ट आंसर दो, मैं तुम्हें नया क्वेश्चन दूंगा। 10 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 4:2:3, कुल धन 75 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आने भी लग गया मेरे दोस्तों का। 40 पैसे, 25 इंटू 2 50 पैसे, 20 इंटू 3 60 पैसे। दोस्तों 40 और 50 90 और 60 150 पैसे, जो कि असली में बराबर है 75 रुपए, यानी 7500 पैसे के। अब अगर मुझसे क्वेश्चन में कहा जाए 10 पैसे से बना धन सपोज करो पूछे, तो ये 7500 अपॉन 150 तो करूंगा ही, इंटू 10 पैसे से बना धन, तो धन के लिए तो इंटू 40 करूंगा दोस्तों, पर ये पैसों में निकलेगा, ये 40 पैसे है ना, तो ये पैसे में निकलेगा, बाद में उसे अपॉन 100 कर दूंगा ताकि वो रुपए में निकले। 0 से गया 0, 15 से गया 50 बार, 50 से गया 2 बार, 2 से गया 20 बार, तो 20 रुपए है। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि 25 पैसे या 20 पैसे से बना धन, तो मैं करूंगा 7500 अपॉन 150। 20 पैसे से बना धन तो 60 पैसे है,
पर ये पैसों में आएगा, बाद में उसे 1/100 करूंगा, पैसों को रुपए में बदलूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 75 से चला जाएगा 5 बार और ये आ जाएगा 30 रुपए। पर मुझसे यहां जो पूछा है 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्के 25 पैसे के कितने हैं? 2, तो केवल इंटू 2 करना मेरे भाई, आपको मिलेगा 50 इंटू 2, 100 सिक्के। 100 सिक्के। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो ये रहा। और क्या पूछा जा सकता है आप देख रहे हैं। मुझे बताओ दोस्तों, क्या अब 100% 100% समझ में आया है या नहीं आया है? बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए दोस्तों, लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सब ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ चुके हैं, पर क्या हमने क्योंकि आयु आयु बोला तो क्या उससे हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगी? यहां बोल रहे हैं अब वो सिक्के वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। 1665 रुपए 90 पैसे को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर बी को 3 रुपए व बी को मिलने वाले प्रत्येक 4 रुपए पर सी को 3 रुपए मिले हैं। ए का हिस्सा ज्ञात करो। दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन कुछ अलग है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस क्लास को मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। दोस्तों, इसकी बात बाद में करेंगे। एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को अगर 2 रुपए मिलेंगे, मतलब ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर बी को 3 रुपए मिलते हैं, मतलब अगर ए को 2 रुपए मिलेगा तो बी को 3 रुपया मिलेगा। ये रेशियो बताने का ही तरीका हुआ। और बी को मिलने वाले प्रत्येक 4 रुपए पर सी को 3 रुपया मिला। बी को अगर 4 रुपए मिलेंगे तो सी को 3 रुपया मिलेगा। अब आप ये पूछोगे सर वो उल्टा करते थे। अरे वो उल्टा तो 4 गुना 5 गुना 10% 50% पे करते थे। यहाँ तो साफ साफ बोल रहा है ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर बी को 3 रुपए मिलेंगे, मतलब अगर ए को 2 रुपए मिलते हैं तो बी को 3 मिलेंगे, अगर ए को 2 का डबल 4 मिलेंगे तो बी को 3 का डबल 6 मिलेंगे। ये रेशियो ही तो हुआ, ये रेशियो बताने का जो तरीका हुआ। अब आप मुझे बताओ, इससे एबीसी का रेशियो निकल जाएगा। ये जगह खाली है 4 के पड़ोस में तो 4 भर दो, ये जगह खाली है 3 के पड़ोस में तो 3 भर दो, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ये दोस्तों रेशियो हो गया 1665 रुपए, 1665 रुपए 90 पैसे। मतलब इसको 0.9 लिख दूं, 0.90 लिखो या 9 लिखो, एक ही बात है। अपॉन 8 और 12, 8 और 12 दोस्तों कितना होता है 20, 20 और 9 29, इंटू क्या पूछा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा मतलब इंटू 8 करना है। दोस्तों पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। 29 से काटने की कोशिश करता हूं, 29 से, या 29 से चलो क्यों काटें, 29 से बाद में काटेंगे। 29 से ना काट के इसको अपन 2 से काटते हैं 145 बार, 2 से काटते हैं 4 बार, है ना। 145 को दोस्तों 145 है 5 और 5 10, 145, 145 को दोस्तों अपन काटते हैं 29 से 5 बार और इसको 29 से काटते हैं 29 इंटू 5, 145 बचा 215, 29 इंटू 7 अगर मैं करता हूं तो 203 मिलता है, 203 215 बचा 12, 129, 12 बस हो गया ना, 12
12 12 12 129, पहले 5 बार गया 145, बचा 21, 215 में से 203 गया, बचा 12, 129 बचा। ये रेशियो मुझे लगता है दोस्तों कुछ कटना वटना थोड़ा सा इसका अजीब हो गया है, बट इट्स ओके। 1665.9 था। तो यहाँ पे वैल्यू पूरी नहीं कट रही होगी, पर आप समझ गए ना आपको करना क्या है। भाई क्या करना है, आपसे ए का हिस्सा पूछा है तो 1665.90 है। 1665.90 को आप ABC यानी 8 12 20 और 9 29 से डिवाइड करें, इनटू आपसे पूछा है ए का हिस्सा तो इनटू 8 करना है, बस ये कहानी है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें छोड़ो। 1665.90 को ABC में इस प्रकार बांटा, 2 3 4 3, 2 3 4 3, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो 8 12 20 और 9 29 से डिवाइड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वैल्यू में कुछ मिस्टेक होगा जिसकी वजह से कट नहीं रहा, पर आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हैं कि करना क्या है, कि रेशियो देने का ही तो एक अलग तरीका हुआ, हाँ या ना। गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन इसको करके दिखाओ। अब देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ दोस्तों, 530 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। दोस्तों ए को बी से कितने अधिक मिले, 70 रुपए अधिक मिले, ठीक है। और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। बी को सी से कितने अधिक मिले, 80। बी को अधिक मिले मतलब बी ऊपर है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे कम किसको मिले हैं, सी को मिले हैं। तो मैं सी को तो सी लिख देता हूं, मैं बी को क्या लिख सकता हूं, मैं बी को लिख सकता हूं दोस्तों, बी को लिख सकता हूं सी प्लस 80। और मैं ए को क्या लिख सकता हूं, भाई सी से 80 ज्यादा बी और बी से भी 70 ज्यादा ए, यानी सी से ए का अंतर 150 रुपए ज्यादा हुआ। तो मैं ए को लिख सकता हूं दोस्तों सी प्लस 150। देखो वैसे तो ये एक्स वाई वाली बात है ना, आपने मान लिया कि सी को मिले एक्स, तो बी को मिले एक्स प्लस 80 और ए को मिले दोस्तों बी से 70 ज्यादा, बी यानी एक्स प्लस 80 और उससे भी 70 ज्यादा यानी x प्लस 150। पर मेरी आदत नहीं है कि मैं हर चीज में एक्स वाई घुसेड़ूं, कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो दोस्तों। ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, ए को अधिक मिले मतलब ए ऊपर बी नीचे, 70 रुपए का डिफरेंस है। बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, बी को अधिक मिले, सी नीचे है, 80 रुपए का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं सी को सी मानता हूं तो बी सी प्लस 80 होगा और ए सी प्लस 150 होगा। आप मेरी बात को समझ पाने में सफल रहेंगे। मतलब ये हो गया दोस्तों, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा, तीनों को मिलके 530 आया। कोई रेशियो फेशियो की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। तो दोस्तों ये प्लस 150 और प्लस 80 230 हुआ, 230 उधर चला गया, सी प्लस सी 3C 150 और 80 230 इज इक्वल टू 530, यानी 3C इज इक्वल टू 530 माइनस 230 300, C इज इक्वल टू 100। दोस्तों सी की वैल्यू आ गई, आपसे पूछ रहे हैं ए को मिलने वाला। दोस्तों ए की वैल्यू को आपने माना है सी प्लस 150, सी को मिला है 100, उससे 150 ज्यादा यानी 250 रुपए। अब आपको लग रहा होगा सर कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या, अरे भाई जो बोला है वही करना पड़ेगा, उसमें क्या शॉर्ट और क्या लॉन्ग, समझ रहे हो मेरी बात के नहीं। गुड, एक बार जरा लिख लीजिए।
हाँ जी, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो दोस्तों। ABC की आय व व्यय का अनुपात है। यदि इनकी बचत इतने 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 रुपए है तो ए की आय क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, वो हमने किया ना, इधर एक रेशियो लिखते थे, फिर प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ नंबर लिखते थे, इज इक्वल टू रेशियो लिखते थे, क्रॉस वाला करते थे, वो सब वो आपने 2 लोगों में पढ़ा है। कितने लोगों में पढ़ा है? 2 लोगों में। बच्चा डाउट लेके आता है किसी किताब में से 3 लोगों का, अक्सर हर बैच में। मैं इंतजार करता हूं कि कोई स्टूडेंट वो डाउट लेकर आए, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई डाउट लेकर आता है ना। वो डाउट लेकर ऐसा आएगा, मुझको पता है कई जो लगातार पढ़ रहा है वो ऐसा डाउट लेकर आएगा कि सर वो आपने 2 लोगों में बताया कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात इतना है। सर ये 3 लोगों में आ गया सर क्वेश्चन, अब कैसे करेंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं तो। क्वेश्चन है दोस्तों सुनना, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ए और बी का रेशियो इतना है, ए की या बी की इतने साल बाद की आयु का अनुपात इतना इतना है। यहाँ पे कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ कि ए का, बी का और सी का रेशियो ये है, ए की 3 साल बाद, बी की 2 साल बाद और सी की 4 साल बाद की आयु का अनुपात 3:4:2 है। अब ये 3 में कैसे होगा? 3 में तो हो ही नहीं सकता है, 2 में ही हो सकता है। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप कोई भी 2 ले लो। आप सपोज करो ए और बी और सी है ना, आप ए और बी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अल्टीमेट वैल्यू देखो, पहली बात तो आप यहाँ एक्स वाला मेथड भी लगा सकते हो, 2x + 3/3x + 2/1x + 4। वो आपकी चॉइस है, एक्स लगाते हो या वो क्रॉस वाला करते हो। मैं कह रहा हूं क्रॉस वाला करना चाहिए। खैर आप जो भी मेथड अपनाएं, पर ये मेथड 2 ही लोगों में हो सकता है। एक्स वाला लोगे तो भी 2 ही लोगों में हो सकता है। तो यानी आप दोस्तों ए और बी ले लो ना, आप ले लो, ये 2 और 3 का रेशियो है, ए की 3 साल बाद, बी की 2 साल बाद का रेशियो 3:4 होगा। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लो अपने मेथड से, सॉल्व कर लो। 2 × 4 8, 3 × 3 9, 8 और 9 का डिफरेंस 1, 3 × 4 12, 2 × 3 6, 12 और 6 का डिफरेंस 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। और सी के लिए 1 है तो सी भैया 1 रेशियो था, तो 6 × 1, 6 भी हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू निकली। अब वो x की वैल्यू 2 के साथ भी लगा सकते हो, 3 के साथ भी लगा सकते हो, 1 के साथ भी लगा सकते हो। ये मेथड 2 लोगों में सॉल्व होगा। आप ए बी ले लो, आप बी सी ले लो, आप ए सी ले लो, आप बी सी ले लो। जैसे मैंने ए और बी में लिया है दोस्तों, आप बी सी ले लो, बी सी से सॉल्व कर लो। सपोज करो बी और सी से सॉल्व करते हो तो बी 3 1, इसकी 2 साल बाद, इसकी 4 साल बाद का रेशियो 4:2 होगा। 4:2 को 2:1 भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जरा गौर से देखो, 3 दूनी 6, 1 चौक 4, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 2 × 2 4, 4 × 4 16, 4 और 16 का डिफरेंस 12, इससे आया 6। x की वैल्यू तो 6 ही आई ना भाई। 6 × 3 18, 6 × 1 6। अब a बच गया, ये आपने b और c लिया है, a बच गया। पर x की वैल्यू, वो जो वैल्यू 6 आई है, उस 6 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो तो a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6 × 2 12। मतलब ये मेथड 2 ही लोगों का है। 3 लोगों में आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आप 2 में करोगे
उसको मल्टीप्लाई तीनों से लेफ्ट में कर सकते हो, x की वैल्यू है वो। तो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, भेजे में घुस रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन को लिख लो, आप केवल a और b से सॉल्व करेंगे हमेशा हमेशा। सपोज करें कभी लिखाओ सर 3 क्वेश्चन ना आके सिर्फ सी का है, तो हम ए और बी को क्यों लेंगे, हम बी और सी को ले सकते हैं, लेना चाहिए। मैंने कहा ले लो, बी और सी को ले लो, पर अगर ए और बी को भी लेते हो तो इस 6 को इस 2 से 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 और 6 एकम 6, वो 6 तो सी के साथ भी यूज हो सकता है। तो चाहे आपको सी बोला हो तो भी आप ए और बी वाली लाइन को ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। अल्टीमेटली तो इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना तीनों से, तो आप कर सकते हो। आपसे ए पूछा है, आप बी सी ले लो, बाद में उस ए से मल्टीप्लाई कर देना, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर गाइज? वेरी नाइस। लिख लो, ये बीसी वाला मत लिखना, केवल ए बी वाला लिखना। टेक एनी 2, कोई भी 2 ले लीजिए। और अगर मेरी बात अच्छे से भेजे में घुसी है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। हाँ भैया, अगर मेरी बात समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का आंसर दो जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये वो आय व्यय वाला प्रश्न है। आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में मेथड तो यही लगता है, पर यहाँ पे भी ये 3 लोगों का है, जबकि अपन 2 ही लोगों में करना जानते हैं और 2 ही लोगों में हो सकता है। मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 ही लोगों में होता है, 3 लोगों में होता नहीं है। अब आप इसको जरा करके दिखाओ। आपसे पूछा है बी की आय कितनी होगी, बी की आय कितनी होगी, बी की आय जरा बताइए। ए बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और व्यय का अनुपात 6:5:4 है। इनकी बचत क्रमशः 4000, 6000 और 16000 है। दोस्तों लेफ्ट में एक रेशियो, राइट में एक रेशियो, लेफ्ट में एक रेशियो, राइट में एक रेशियो, बीच में प्लस या माइनस नंबर आता है। तो आय यानी इनकम का रेशियो है 7, 9, 12 और व्यय का अनुपात है 5:6:4। अब अगर ये इक्वल टू है दोस्तों, तो बचत रुपए में दी है, आय माइनस बचत इज इक्वल टू व्यय होता है। तो यहां लिखिए -4000, यहां लिखिए -6000 और यहां लिखिए -16000। अब आप करना जानते हैं, टेक एनी 2, टेक एनी 2। अब आपको x लगाना है कि नहीं लगाना है दोस्तों, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आप x वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर आपको टेक एनी 2 मतलब कोई भी 2 लोगों को ले लीजिए। ये a है, ये b है और ये c है। मोस्टली हम a और b को लेना पसंद करते हैं। 7/9 -4000 -6000 इज इक्वल टू 5:6। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 7 × 6 42, 9 × 5 45, 42 और 45 का डिफरेंस 3। 4000 × 6000 24000, 6000 × 5000 30000, 24000 और 30000 का डिफरेंस 6000 यानी 2000। 2000 × 7 कर लूंगा तो 14000 आ जाएगा। 2000 × 9 कर लूंगा तो 18000 आ जाएगा। और C का रेशियो कितना था, 12 था। C के लिए जहां 12 है वहां 12 × 2000 कर लूंगा, 12 × 2000 कर लूंगा तो 24000 C का आ जाएगा। पर आपसे तो दोस्तों B पूछा है, तो B की वैल्यू 18000
18,000 आ जाएगी। आई होप 18K मतलब 18,000 होता है ना। इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हैं 552K मतलब 552,000 है ना। 18,000 आंसर है। बी का पूछा है तो केवल 18,000 देना है। सी का पूछता तो 24,000, ए का पूछता तो 14,000 आपका करेक्ट आंसर होता। क्लियर है मेरे दोस्तों? वेरी नाइस। आप लोग का यही जोश देख के ना मेरे को क्लास में बड़ा मजा आता है। दोस्तों अभी आपने सिक्कों वाला क्वेश्चन किया था, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, पर आपको अब कॉमन सेंस पता है, आपको पता है कि यार मुझको क्या करना है, बस ये उल्टा है। इस बार सिक्कों से बने धन का अनुपात दिया है और टोटल सिक्के दिए हैं, अब उल्टा है। एग्जाम में तो मोस्टली ये वाला आता है जो आपने स्टार्टिंग में किया। आपने स्टार्टिंग में कैसा किया, सिक्कों की संख्या का अनुपात देते हैं और टोटल धन देते हैं। यहाँ पे उल्टा कर दिया दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। टोटल 177 सिक्के दे दिए और धन का अनुपात दे दिया। मैं बताता हूं, देखिए एक थैले में कुछ 10, 20 और 50 पैसे के, 10 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे के 177 सिक्के हैं, पर इनके सिक्कों का रेशियो नहीं दिया, इनसे बनने वाले धन का रेशियो दिया है 3:5:2। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है दोस्तों। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। आप मुझे बताओ, अगर ये सिक्कों का रेशियो होता, अगर ये किसका रेशियो होता, सिक्कों का, तो मैं 177 को डायरेक्टली इस रेशियो में बांट सकता था, क्योंकि सिक्कों का अनुपात पता है, सिक्के पता है। पर ये सिक्कों का अनुपात नहीं है, ये अनुपात है धन का। तो यहां सिक्के दिए हैं, यहां धन दिया है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 3 धन की वैल्यू 3 है, मैं इसको 3 रुपए यानी 300 पैसे मान लेता हूं, इसको 500 पैसे मान लेता हूं, इसको 200 पैसे मान लेता हूं। 300 पैसे में 10 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 30 सिक्के आएंगे, यानी कॉइन्स का रेशियो। 500 पैसे में 20 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 25 सिक्के आएंगे। और 200 पैसे में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 4 सिक्के आएंगे। यानी इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है टोटल कॉइन्स है। आपको बस अब इस 177 को इन रेशियोज में बांटना है। 3 और 25, 55 और 4 59 इंटू 20 पैसे के सिक्के। 20 पैसे के सिक्के कितने हैं भैया, 25 हैं, इंटू 25 कर लेंगे, ये चला जाएगा 3 और ये आएगा 75 सिक्के। अब क्योंकि देखो कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। आपने सिक्के में एक तरह के क्वेश्चन देख लिया, अब यहां उल्टा कर दिया तो एग्जाम में कर सकते हैं। आपको कॉमन सेंस लगाना है। धन दिया है, सिक्के दिए हैं, यूज नहीं कर सकते। सिक्के हैं तो सिक्कों का अनुपात चाहिए। 3 रुपए को 300 पैसे मान लो, बटा 10 करो तो 30 आया सिक्के। 20 पैसे 5 रुपए, 5 रुपए मतलब 500 पैसे, 20 से डिवाइड किया 25 सिक्के। और 2 रुपए का मतलब 200 पैसे, 50 पैसे के 4 सिक्के। ये कॉइन्स का रेशियो आया। कॉइन्स दिए हैं, कॉइन्स का रेशियो दिया है, किसी तरह के कॉइन्स पूछे। एक और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों और आज की क्लास को समाप्त करूंगा। फटाफट से इसको लिख लीजिए, जल्द से जल्द इसको लिख लीजिए दोस्तों।
दोस्तों देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जरा गौर से देखना। 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे के कुल 86 कॉइन्स हैं। इनसे बनने वाली राशियों का अनुपात 2:1:3 है। पांच पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों इससे आसान इस जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो इससे ज़्यादा खुश होने का मौका मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया दोस्तों तो जाते जाते मैं हंसते हंसते जाऊंगा, और अगर अच्छा आंसर नहीं आया दोस्तों तो मुझको बहुत रोना आ सकता है। अभी दोनों में से मेरा हश्र क्या होगा ये डिपेंड करेगा आपके आंसर देने पे। 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे के कुल 86 कॉइन्स हैं। 86 कॉइन्स हैं। इनमें से बनने वाली राशियों का अनुपात है, राशि मतलब अमाउंट, धन का, 2:1:3। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। भाई करोगे ना आंसर? 25 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, धन का रेशियो दिया है कितना भैया? 2:1:3, और आपसे बोला कुल 86 कॉइन्स है। दोस्तों इस 86 को इस रेशियो में बांट दूं क्या? तो आपकी आत्मा कांपेगी अगर आप ऐसा करोगे तो, कि भाई कैसे बांटोगे? ये सिक्के हैं, दिस इज सिक्का एंड दिस इज धन, डिफरेंट, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, मिक्स कैसे होंगी, है ना? तो इनसे हमको धन राशि, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी आने लग गए हैं भैया। इसका मतलब जाते जाते खुश होकर मैं जाऊंगा। देखो दोस्तों 2 रुपए, धन का मतलब 2 रुपए को मैं 25 पैसे के सिक्कों में डिवाइड करना चाहूं तो 8 सिक्के आएंगे। ये रेशियो बन रहा है सिक्कों का। 1 रुपए यानी 100 पैसे, 100 पैसे में 5 के 20 सिक्के आएंगे, और 3 रुपए का मतलब 300 पैसे में 20 रुपए के 15 सिक्के आएंगे। ये रेशियो बन गया दोस्तों कॉइन्स का। टोटल कॉइन्स 86 हैं। 8 और 20 28 और 15 43 इंटू 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20 हैं, इंटू 20 कर दूंगा और मुझको मिल जाएंगे 40 कॉइन्स। 40 कॉइन्स। आप में से कुछ दोस्तों का आंसर 2 आ रहा है। अरे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे कॉइन्स की संख्या पूछिए, 20 से ही मल्टीप्लाई करोगे। बात आ रही है, भेजे में घुस रही है कि नहीं? तो दोस्तों कॉइन्स में जो मेजरली 2 तरह के, वैसे तो आपने 3 तरह के क्वेश्चन कर लिए। सिक्के की संख्या बताई, धन की संख्या बताई, धन देकर सिक्कों का वैल्यू बताओ, सिक्के देकर धन का वैल्यू बताओ, हर चीज आपने कर ली है। दोस्तों जहां तक मुझे एहसास होता है मैंने इस पूरे चैप्टर में 0 से लेकर 100 तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। मिक्सचर्स के क्वेश्चन मैं वापस याद दिला रहा हूँ, मिक्सचर्स के क्वेश्चन और पार्टनरशिप के क्वेश्चन। पार्टनरशिप भी पूरी तरह एक अलग टॉपिक है, कुछ किताबों में रेशियो के अंदर पार्टनरशिप डाला होगा, घबराना नहीं है, वो पार्टनरशिप भी अलग टॉपिक है और मिक्सचर्स यानी मिश्रण भी अलग टॉपिक है। बाकी दोस्तों सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब अब आप कहीं से ही प्रैक्टिस करने बैठो, आपके मन में एक चीज आनी चाहिए, यार मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? सब कुछ पढ़ चुके हो। उस टेंडेंसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, क्लास के बाद जो क्विज मिलता है उन्हें सॉल्व करना, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पूरा विश्वास रखिए हर चीज़ कंप्लीट होगी। हाँ ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो किताब में आपको देखने में लगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और मैं किसी और चैप्टर में उसे डाल के करवा रहा हूँ, तो आप पूरा दोस्तों पूरा कोर्स अटेंड कर लोगे ना, एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मेरा वादा है। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।